एवरीवन, वेलकम टू फोस्टर एकेडमी। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अक्टूबर मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट, उसका पार्ट 3 है ये। और यहाँ पर ये आप इसको एक रिवीजन वीडियो की तरह भी देख सकते हैं और अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं। इसमें जो पहली बुक है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स, ये लिखी है शशि थरूर ने। दूसरी बुक है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर विश्रैंक द ड्रैगन, ये लिखी है प्रदीप गुढ़ा ने। अगला क्वेश्चन है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड, तो ये जो आत्मकथा है ये लिखी है नंद किशोर सिंह ने। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2020 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 14 अक्टूबर को। ठीक है, 14 अक्टूबर। ये जो है ये 3rd इंटरनेशनल ये जो ई कचरा दिवस है ये मनाया गया था। इसकी जो शुरुआत थी 2018 में की गई थी WEEE द्वारा, यानी वेस्ट इलेक्ट्रॉनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक फोरम द्वारा। अब बात करते हैं उद्देश्य की कि इसका जो एम था वो क्या था। ई कचरा जो है उसको रिसाइकल करने के बारे में लोगों को अवेयर करना कि जो ई कचरा है उसको रिसाइकल कैसे किया जा सकता है, इन सब की अवेयरनेस फैलाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय सेना और कौन से राज्य के पुलिस बल के द्वारा सुरक्षा कवच नाम से एक अभ्यास है उसका आयोजन किया गया? भारतीय सेना और कौन से राज्य के पुलिस बल ने साथ में मिलकर ये अभ्यास किया? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर जो रहेगा ये रहेगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने सुरक्षा कवच अभ्यास किया। पुणे में हुआ ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है विश्व मानक दिवस 2020 का विषय क्या था? विश्व मानक दिवस का विषय क्या था? तो इसका विषय था प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट। इसका आंसर रहेगा ए, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। और ये कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका पर्पस क्या है कि इकोनॉमी से जुड़े हुए जो मानक होते हैं उनके बारे में अवेयर करना लोगों को। और ये मनाया कब से जाता है? ये मनाया जाता है 1970 से, ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन संघ और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग के सदस्यों द्वारा इसको मनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। पेप्सिको ने उत्तर प्रदेश में कितनी राशि की लागत से नया संयंत्र खोलने की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर है ये रहेगा 814 करोड़ रुपए में। ठीक है, और ये जो संयंत्र है ये यूपी के मथुरा में खुलेगा। और एक चीज हो रहा है, संयंत्र का नाम क्या है? आलू चिप्स संयंत्र। ठीक है, आलू चिप्स संयंत्र। और 2021 के मिडल में यहाँ पर कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और इसका पर्पस जो है वो काफी एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे जनरेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालयों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल नवाचार मिशन ने किसके साथ साझा रूप से SOE पर हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर रहेगा एशियन पैसिफिक ग्लोबल डिलीवरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, ये रहेगा आंसर। अब इसका जो पर्पस है, मतलब किस लिए मनाया जाता है, स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अटल नवाचार मिशन जो है इसके निदेशक कौन है? इसके निदेशक हैं आर रामानन। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एशिया पैसिफिक ग्रुप ने किसको अपनी एनहेंस्ड फॉलोअप सूची में रखा है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा पाकिस्तान को। ठीक है, पाकिस्तान को रखा है सूची में, एनहेंस फॉलोअप सूची में। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी कंपनी है जिसने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रिकॉर्ड 11 क्रिकेट सितारों के साथ एक ब्रांड अभियान शुरू किया है? तो ये कौन सी कंपनी है? ये है भारत पे। और ये जो नाम है ये है टीम
भारत कैंपेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीवी कैंपेन है। अगला क्वेश्चन है 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में 400 मीटर हर्डल रेस चैंपियन जो जीते थे, चैंपियनशिप जो जीते थे, उनका निधन हो गया। इनका आपको नाम बताना है। तो ये है चार्ली मूर, चार्ली मूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अमेजन पे ने भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? तो ये कंपनी है उबर कैब्स, उबर कैब्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पीएम मोदी ने देह विचवा करणी आत्मकथा का विमोचन किया। यह कौन से पूर्व केंद्रीय मंत्री के जीवन पर आधारित है, जिसका नाम है देह विचवा करणी? तो ये किसके जीवन पर आधारित है? ये है बाला साहेब विखे पाटिल के जीवन पर आधारित। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल। और इसका मीनिंग क्या है देह विचवा करणी का? इसका मतलब है डेडिकेटिंग वंस लाइफ टू अ नोबल कॉज। किसी अच्छे काम के लिए अपनी जो जीवन है उसको योगदान दे देना, उसका मतलब उसका बलिदान दे देना, सॉरी, जीवन का बलिदान दे देना अच्छे काम के लिए, या फिर डेडिकेट करना है, उसकी तरफ समर्पण करना, हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अपने जीवन को समर्पित कर देना। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया, ये बताना है आपको। तो विश्व खाद्य दिवस मनाया गया, इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, 16 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एशिया की सबसे लंबी टनल रोड का कार्य कहाँ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया कहाँ पर? जोजिला टनल है ये, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जोजिला टनल। ठीक है, और ये कहाँ बनेगी? NH1 पर। श्रीमती सीमा गुप्ता कौन से मंत्रालय से संबंधित है? तो ये एक अवार्ड मिला है, यहाँ पर आपको मैं बता दूं, ये अवार्ड का नाम है, देखिए कारोबार में महिलाओं को के योगदान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये अवार्ड मिलता है। तो ये अवार्ड मिला है, एक अवार्ड है स्टेवी अवार्ड। ठीक है, स्टेवी अवार्ड, स्टेवी अवार्ड के गोल्ड स्टेवी अवार्ड इन्होंने जीता है, और ये रिलेटेड है विद्युत मंत्रालय से। सीमा गुप्ता रिलेटेड कौन से है? विद्युत मंत्रालय के पावर ग्रिड के निदेशक हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है कि 15 अक्टूबर 2020 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी कौन सी जयंती मनाई गई? 89th। ठीक है, 89th जयंती मनाई गई। और ये भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और इस दिन जो है हर वर्ष विश्व छात्र दिवस भी मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या थी? लोगों गृह समृद्धि एवं शांति के लिए सीखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। कौन सा देश है जिसने एपिवेकोरोना नामक की कोविड-19 की नई वैक्सीन बनाने की घोषणा की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है रशिया। ठीक है, रूस ने घोषणा की है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ये घोषणा की थी। और ये कौन से इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई है? वेक्टर इंस्टीट्यूट द्वारा। ठीक है, वेक्टर इंस्टीट्यूट द्वारा ये विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पंजाब सरकार द्वारा पंजाब सिविल सेवा नियम 2020 को मंजूरी देने के बाद राज्य की सरकारी नीतियों में सीधी भर्तियों के लिए महिलाओं की अब कितने प्रतिशत उनको आरक्षण मिल पाएगा? यानी यहाँ पर हम पंजाब सरकार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब सीधी भर्तियों में महिलाओं को कितना फायदा हो सकता है, कितने प्रतिशत का? तो 33% यहाँ पर उनके लिए सेव हो गई हैं सीट्स। ठीक है, यहाँ के जो CM है वो है अमरिंदर सिंह। ठीक है, और उनकी अध्यक्षता में ही उनकी कैबिनेट ने ये निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 15 अक्टूबर को। और ये क्यों मनाया जाता है? महिलाओं के सम्मान में। अगर बात करें कि पहली बार कब मनाया गया, तो 2008 में पहली बार मनाया गया। और कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए ग्रामीण महिलाओं की प्रतिरोधक क्षमता का उनकी क्या योग्यता है ग्रामीण जीवन में, ठीक है, और उनका
क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस कोविड में भी, उन्होंने कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो इस बारे में भी काफ़ी चर्चा हुई इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वो देश है जिसने कोविड-19 वैक्सीन लाइफ का मानव परीक्षण आरंभ करने की घोषणा की, यानी ह्यूमन ट्रायल की इसने घोषणा की? तो ये कंट्री है इजराइल। कौन सी है? इजराइल कंट्री है। और ये जो है ये किसने विकसित की है? इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च ने, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च ने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। भारत द्वारा कौन सी एंटी टैंक मिशन का सफल परीक्षण किया गया? भारत द्वारा कौन से एंटी टैंक एक मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया? तो इसका आंसर रहेगा सेंट। क्या आंसर रहेगा इसका? सेंट। और आपको ये याद रखना है कि ओडिशा के बालासोर जिला स्थित चांदीपुर के ITR इंटीग्रेट टेस्ट रेंज से इसको टेस्ट किया गया है, ठीक है, इसका वहाँ पर टेस्ट हुआ है। और ये विकसित किसके द्वारा की गई है? DRDO द्वारा। DRDO द्वारा इसको विकसित किया गया। और स्पेशलिटी क्या है? स्पेशल किस चीज़ में ये कि ये 15 किलोमीटर से लेकर के 20 किलोमीटर रेंज तक में अपना टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IPL में 200 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये मुझे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है, वन एंड ओनली MS धोनी, ठीक है। और चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन है ये, चेन्नई सुपर किंग के जो टीम है उसके कैप्टन है। और इन्होंने अपना मैच इस कौन से मैच में इनको ये टैग प्राप्त हुआ? ये इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट गेम खेला था, ठीक है, और इसमें इनको ये टैग मिला। अगर बात करें तो सेकंड नंबर पर इस टारगेट में सेकंड नंबर पर कौन है? मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा। और थर्ड नंबर पर सुरेश रैना, फोर्थ नंबर पर दिनेश कार्तिक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने देश के 30 लाख कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस के रूप में कितनी राशि के भुगतान को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर रहेगा, हाँ ये रहेगा इसका आंसर 3,737 करोड़, 3,737 करोड़ की राशि दी जाएगी बोनस में। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय द्वारा मालाबार नौसैनिक अभ्यास, ये ध्यान रखना है आपको, किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय द्वारा मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020 में कौन से देश को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो इसमें शामिल करने की घोषणा की गई है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। इसके साथ ही जो क्वाड ग्रुप है उसके 4 देश भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये नवंबर के एंड में ये अभ्यास करेंगे, नवंबर के एंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास आउटलुक के 44वें संस्करण में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास आउटलुक के 44वें संस्करण में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत ने स्थान प्राप्त किया है सेकंड, ठीक है। और बस यहाँ पर यही है। और फर्स्ट नंबर पर कौन रहा? चीन रहा, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं, देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई कहाँ पर? असम में, ठीक है। और ये केंद्रीय मंत्री जिनका हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो हैं नितिन गडकरी, उनके द्वारा यहाँ पर ये रखी गई। और असम के जो CM हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। और ये जो है, ये जो पार्क है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया गया है, भारतमाला परियोजना के तहत किया गया है इसका निर्माण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जो अवार्ड है वो एक महिला ने जीता है। और ये कौन सी ये भारत की हैं, तो पहली भारतीय महिला बन गई हैं ये, तो इनका ये हिस्ट्री है एक तरीके से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये कौन है? ऐश्वर्या श्रीधर, ऐश्वर्या श्रीधर। और ये 56वें संस्करण में इनको ये अवार्ड मिला है। इसके साथ ही सबसे कम उम्र में अवार्ड पाने वाली बन गई हैं, सिर्फ 23 इनकी ईयर है, 23 साल की हैं। और फोटो का जो टाइटल था, ये जरूरी है, फोटो का टाइटल था
लाइट्स ऑफ पैशन, लाइट्स ऑफ पैशन, ठीक है। और इसमें करीबन 180 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 50,000 पार्टिसिपेंट्स थे, उनमें से इन्होंने ये अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़े आर्कटिक विज्ञान अभियान का जो नाम है वो आपको बताना है कि वो क्या है। इसका नाम है मोज़ेक। क्या नाम है इसका? मोज़ेक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने भारत में एक पायलट एक्वापॉनिक्स सुविधा आरंभ की है? तो इसका आंसर रहेगा हमारा सीडेक। सीडेक यानी उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र, उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र। और ये कहाँ पर लगाया गया? मोहाली में, गुरु आनंद देव फर्टर्निटी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और एक्सपोनिक्स प्रणाली क्या है? बंद प्रणाली के अंदर हाइड्रोपोनिक्स जो सॉइल है उसको कम कृषि और जलीय कृषि को एकजुट ये करती है। और ये क्या है? 100% जैविक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए कौन सी वो कंपनी है जिसने AICTE के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और इसमें 1500 से अधिक करिकुलम मॉड्यूल फ्री में देगा ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारत ने अपने कौन से पड़ोसी देश को रक्षा सहयोग मजबूत भारत ने अपने कौन से पड़ोसी देश के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए INS सिंधुवीर को लीज पर देने की घोषणा की है? तो ये कंट्री है म्यांमार, ये कंट्री है म्यांमार, ठीक है। इस साल के अंत तक दे दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारत और कौन से देश के बीच में वेबिनार और एक्सपो आयोजित किया गया? भारत और कौन सी कंट्री के साथ? तो यह है कजाकिस्तान, ठीक है। और थीम क्या है इसकी? मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ठीक है। मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड इंडिया कजाकिस्तान रक्षा सहयोग वेबिनार और एक्सपो वेबिनार, ठीक है। 350 से ज़्यादा इसमें लोगों ने, मतलब जो पार्टिसिपेंट्स हैं 350 से ज़्यादा थे। वर्चुअल प्रदर्शनी स्टॉलों में इसको किया गया, मतलब। अगला है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर को, ठीक है। और 22 दिसंबर 1992 में UN द्वारा इसको मनाने की घोषणा की गई थी, और उससे भी पहले 1987 में फ्रांस में इसको मनाया गया था, ठीक है, अवेयरनेस फैलाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 32। किसान कल्याण कोष बोर्ड की स्थापना किस राज्य ने की है? किसान कल्याण कोष बोर्ड की स्थापना की है केरल ने, ठीक है। और इसका नाम केरल कृषक क्षमा निधि बोर्ड रखा गया। इस बोर्ड का जो पहला अध्यक्ष है वो है डॉक्टर पी राजेंद्रन, डॉक्टर पी राजेंद्रन, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। आर्ट एंड कैपिटल का पासपोर्ट इंडेक्स 2020 आया, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 58वां। और पहले नंबर पे कौन है? न्यूजीलैंड, ठीक है। पहले नंबर पर कौन रहा? न्यूजीलैंड रहा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने कारखाना लगाने के लिए कौन से राज्य के साथ एक समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है गुजरात के साथ, ठीक है। और वेदांता ग्रुप की कंपनी है जिसने किया है ये। इसमें 415 एकड़ में कारखाना लगेगा और इससे कम से कम 5000 जॉब्स नई जनरेट होंगी, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। हाल ही में किस देश ने शंघाई सहयोग संगठन SCO के न्याय मंत्रियों के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? तो इसका आंसर रहेगा भारत ने, ठीक है। और हमारे विधि और न्याय मंत्री जो रविशंकर प्रसाद हैं उन्होंने SCO को संबोधित किया। सस्ता और आसानी से न्याय उपलब्ध कराने के लिए ये बेसिकली शिखर सम्मेलन था। इसमें इस बारे में बात की गई, जस्टिस के बारे में। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश के आम चुनाव में प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न की लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की? इंपॉर्टेंट है।
तो इसका जो आंसर है वो रहेगा न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने टोटल सीट कितनी प्राप्त की? 64। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। विहारा नामक वेबिनार का आयोजन कौन से मंत्रालय द्वारा किया गया? विहारा नाम का जो वेबिनार है उसका जो आयोजन है वो कौन से मंत्रालय ने किया? तो ये किया आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय ने, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? प्रतिरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करना। प्रतिरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करना। अगला क्वेश्चन, मिशन शक्ति अभियान के तहत अब पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत भर्ती महिलाओं के लिए निर्धारित की गई है? मिशन शक्ति के तहत। कौन से मिशन के तहत? मिशन शक्ति के तहत। तो इसका आंसर रहेगा 20%। ठीक है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बलरामपुर की पुलिस लाइन में ये मिशन शक्ति की शुरुआत की। ठीक है। इसमें 24 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इंटरनेशनल और लोकल सामाजिक संगठन इससे जुड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो आई है 2020 की, इसमें भारत कौन से स्थान पर है? इसमें भारत रहा 94th नंबर पर, 94th पर, और 107 देशों की सूची में 94th नंबर पर रहा ये, और पॉइंट रहे इसके 27.2। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इमोमाली रहमोन कौन से देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः नियुक्त किए गए हैं? तो ये है ताजिकिस्तान। ठीक है, 90% वोट्स के साथ। और इसकी जो कैपिटल है ताजिकिस्तान की, ये है दुशांबे। दुशांबे। और जो प्रेसिडेंट है इनका जो कार्यकाल रहेगा ये रहेगा 7 इयर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन की योजना को शुरू किया? वो कौन सा राज्य है जिसने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन की शुरुआत की? तो ये है ओडिशा। ठीक है। सभी शहरों क्षेत्र में पानी की जो कनेक्शन है उनको जोड़ा जाएगा ताकि लोगों को गांव से दूर दूर तक आके पानी ना लेना पड़े। ठीक है, पानी भरने नहीं जाना पड़े। अगला क्वेश्चन है, किसने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? यहाँ पर पूछा गया कि किसने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। ठीक है, अवार्ड में किसने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो ये किसने जीता है? मार्क कार्नी। मार्क कार्नी। ठीक है, और ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर। अगला क्वेश्चन है, उमर गुल ने किस खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, यानी रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो इन्होंने घोषणा की है क्रिकेट से। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय बैंक संघ का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है राजकिरण राय जी को। इसको राजकिरण राय जी को। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंडल का अगला प्रतिनिधि किसको नियुक्त किया है? तो इसका आंसर रहेगा विशाल वी शर्मा। विशाल वी शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा पक्षी है, उस पक्षी का नाम बताइए जिसने बिना रुके 12,000 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 11 दिन में ही पूरी की? तो इस पक्षी का नाम है बार टेल्ड गॉडविड। बार टेल्ड गॉडविड। ठीक है, और अलास्का से न्यूजीलैंड इसने दूरी तय की है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने, यहां से ध्यान दीजिए, खुशियों की करें जिम्मेदारी से तैयारी नामक अभियान शुरू किया है? वो कौन सा बैंक है जिसने खुशियों की करें जिम्मेदारी से तैयारी नामक अभियान शुरू किया? तो ये है यस बैंक। कौन सा बैंक है? यस बैंक। अगला क्वेश्चन है, नंदनकानन चिड़ियाघर जो है वो किस राज्य में है? तो ये है ओडिशा राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष हो गई है? जीवन प्रत्याशा मतलब अब जो एवरेज जीने की जो क्षमता होती है इंसान की, वो भारत में कितने प्रतिशत तक पहुंच चुकी है? तो ये पहुंच चुकी है 70.8 तक। ठीक है, यानी 70 साल तक, 70 साल की जो उम्र है वो अब एवरेज एज हो गई है। और ये जो रिपोर्ट है ये लॉस एंड जर्नल में प्रकाशित हुई
और ठीक है, 2019 की हमारी ये रिपोर्ट आई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। किस राज्य ने बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल मो विद्युत लॉन्च किया? ये कौन से राज्य द्वारा शुरू किया गया, ये आपको बताना है। तो ये अगेन यहाँ पर शुरू किया है ओडिशा राज्य ने। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, और नेक्स्ट वीक की करंट अफेयर वीडियो के लिए भी बने रहिए, अभी अपलोड हो जाएगी 1-2 दिन में, और बने रहिए हमारे साथ। और जितना रिवीजन करेंगे उतना अच्छा है, अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।